बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज शिक्षक दिवस है और हम दोनों भाई इसीलिए आए हैं कि आपको तहे दिल से जो है आशीर्वाद दे पाए या इस प्लेटफॉर्म से, इस परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको। और आज के दिन आपको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ, मतलब होता है। और इस वजह से जो है हम लोग जो है हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। तो अब आगे हमारे सर थोड़ा बताएंगे आपको। देखिए भाई, इंसान को सजेशन वही सही दे सकता है जो ठोकर खाया हो। ठोकर के बारे में अच्छे से वही बता सकता है जो खुद ठोकर खाया हो। मेरे प्यारे, तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। उनका नाम भी लेना चाहेंगे। केमिस्ट्री के टीचर थे सभी अहमद सिद्दीकी सर, फिजिक्स के राम सरदार शुक्ला सर थे, मैथ्स के आर वी वर्मा सर थे, ठीक है। और फिर फाइनल में भी बीएससी वगैरह में आर वी मिश्रा सर थे। और ये भौतिक जीवन के टीचर्स थे। और स्पिरिचुअल फील्ड के आध्यात्मिक जो हमारे गुरु हैं श्री कृष्ण मुकुंद जी महाराज, इन लोगों का हमारे जीवन में कितना योगदान है, शायद समय और शब्द कम पड़ जाए दोनों, ठीक है। लेकिन प्यारे, यदि आप में मेरे में कुछ कमी देख रहे होंगे तो उसका सीधा सा कारण ये है कि हमने इनको 100% फॉलो नहीं किया, 100% ओबे नहीं किया। तो मेरे प्यारे, यदि आपके टीचर्स आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा देखो, पाँव की छालों का दर्द वही जानता है जो खुद छालों का दर्द सहा हो, ठीक है। तो प्यारे, ये ध्यान देना, आपके टीचर यदि आपको कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर के लिए है, और उसे फॉलो जरूर करना। नहीं आप भी मेरी तरह कभी ऐसे ही पछता रहे होंगे। थैंक्स। आगे हमारे भाई साहब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। सर ने बताया कि असफलता और सफलता में एक डिफरेंस आपको समझा दिए, एक छोटी से कुछ शब्दों में सर ने समझाया आपको। तो मैं आपको सीधा सीधा एक ही बात बताऊंगा कि आज का जो दिन है वो एक्चुअल में ये महान विभूतियां आपके सामने हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे। मैं थोड़ा सा एक दो लाइन सर के बारे में बताऊंगा कि देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु जैसे साउथ प्रांत में इनका जन्म हुआ था। ये ये भारत के जो है बेटे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। और इनका नाम अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो इनका जो जन्मदिन है वो टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हम जैसे टीचरों के लिए समर्पित ये इन्होंने अपना जन्म दिवस जो है समर्पित कर दिया। जिससे एक एक ऐसी कौम है, ये टीचर्स एक ऐसे शिक्षक का एक ग्रुप है जो समाज को मार्गदर्शित करता है। तो इनका मानना था कि समाज को बनाने वाले ये शिक्षक ही हैं। तो इनका जो है हमारे रहने के बाद या ना रहने के बाद जो है भविष्य में एक एक अच्छी भूमिका होती है, एक एक राष्ट्र निर्माण में इनकी बहुत भूमिका होती है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को एक सबसे बड़ा अवार्ड मिला गया, जिसका आपको पता होगा कि जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है 1954 में इनका नाम जो है भारत रत्न के नाम से संबोधित किया गया कि भारत रत्न राधाकृष्णन। तो भारत रत्न जो है इनको सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान होता है। और इससे बड़ा जो है कोई सम्मान नहीं है पूरे भारत में, अगर किसी को भारत रत्न अगर मिल जाता है। तो मैं एक ही बात आपको समझाऊंगा कि आपके जीवन में टीचर्स की बहुत भूमिका होती है, जैसे हम लोग भी एक भूमिका के रूप में आपके साथ हैं। तो सर ने एक छोटी सी बात बताई कि अगर देखो आपके जीवन में सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं जो आपके बारे में बेहतर सोचते हैं, मे भी मुझे ऐसा लगता है। और मेरे बारे में भी हमारे गुरु बहुत इंपॉर्टेंट थे कि जैसे पहला माता पिता, दूसरा गुरु, यही 2 लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे के बारे में बेहतर तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, उन्हें अच्छी बातों पे उनकी बड़ाई करते हैं, गलत बातों पे उनको डांटते हैं। तो हमें ये लगता है कि इस राष्ट्र निर्माण में टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अगर आपको जीवन में सफल होना है तो पहले आपको एक अच्छे गुरु का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि अगर आप गुरु को एक पेरेंट्स के तरीके अगर मानते हैं तो वो गुरु भी आपको अपने बच्चे के तरीके मानने रखता है। और आप माने या ना माने, लेकिन जो गुरु होता है बेटे, वो हमेशा सभी बच्चों को एक जैसा ही ट्रीट करता है। कभी किसी बच्चे को अगर डांटता है तो इसका मतलब है उस बच्चे से बहुत अपेक्षाएं हैं उसको कि नहीं ये बच्चा कहीं आगे जाके बिगड़ ना जाए। और किसी को मतलब किसी डांट या फटकार के लिए कभी कोई बच्चा ये ना सोचे कि मेरे टीचर्स ने हमको ऐसा कहा था, क्योंकि
कुछ बातें ऐसी होती हैं टीचर्स जो हमेशा याद रहती हैं। हमारे भी सर हैं, जैसे कि हमने भी भाई फिजिक्स जो है एसएस सिंह से पढ़ा था, और जो है हमने मैथमेटिक्स जो है वर्मा सर से पढ़ा था। केमिस्ट्री हम यूएन सिंह से पढ़े थे, और अभी हमारे सर जो है आर एम शर्मा सर हमको पढ़ाते ही हैं, वो भी केमिस्ट्री हमको पढ़ाए हुए हैं। तो देखो ये इन गुरुओं का बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि बस आपको एक ही बात मैं आपको इस परिवार की तरफ से मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखो सबसे पहले हमें गुरु का सिलेक्शन करना होगा कि भाई हमें हमारे बारे में वो गुरु कितने अच्छे तरीके से सोचते हैं, उनकी बातों को अपने जहन में और अपने अपने लाइफ में उसको उतारना होगा, अपने जीवन में अपने उतारना होगा, तभी हम शायद सक्सेस जल्दी पाएंगे। अदरवाइज देखिए अगर आप सभी को ये मान लेंगे कि नहीं हाँ इनकी बात एक आम बात है, तो ऑब्वियस बात है आप सफल बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। और मैंने बताया था कुछ बच्चे हमेशा हम लोग से कहते हैं कि सर हमारे पास कुछ रिसोर्स की कमी है। तो बेटे मैं एक चीज तुमको समझा देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि आपने एक महान विभूति का नाम सुना होगा, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आप देखे होंगे कि हमारे परिवार की तरफ से हर बार एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत सारी बातें आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलती रहती हैं। उसकी वजह बहुत सारा है, क्योंकि देखो वो एक ऐसे शख्स से बेटे जो स्ट्रीट लाइट में पढ़े हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ा हुआ है, इतनी महान विभूतियां स्ट्रीट लाइट में पढ़ के और भारत का अगर राष्ट्रपति बन के और भारत निर्माण में सहयोग कर सकती है, तो आप तो सोचो आपको सुविधाएं इतनी मिली हुई हैं। तो बस एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा बेटे कि पढ़ाई के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। मैंने अभी एक नाम बताया आपसे कि अगर स्ट्रीट लाइट में पढ़ के अगर कोई व्यक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो ऑब्वियस बात है आप तो एसी में है या फिर पंखे में है या फिर लालटेन में है, जिसका मतलब है ऑब्वियस बात है कि आप कितना बेहतर करके जाएंगे। एक छोटी सी बात और जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा बेटे कि इस शिक्षक दिवस पे आज आपको इस प्लेटफॉर्म से एक प्रण जरूर आपको लेना होगा कि आपके पिछली लाइफ में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी एक छोटी सी बात होती है कि भाई अगर जीतना है तो खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई तीसरा लड़ने नहीं आएगा। तो भाई अगर आपको जीतना है, आपने इतना ध्येय बना लिया है कि मुझे जीतना है, एक वर्ड्स होता है आई कैन डू, बस ये एक छोटी सी लाइन है आई कैन डू। बस आप ये सोचते रहिए जब भी आपकी निगेटिविटी आपके दिमाग में आए बेटे, तो आई कैन डू, बस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ। तो हमें अपना माइंड जो आपका जो माइंड मेकअप है उसको बनाना पड़ेगा पहले कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पिछला जो हुआ उसको आप भूल जाइए। अभी जो आगे हम आज से जो बेहतर कर सकते हैं मेरे भाई इस प्लेटफॉर्म से, वो बिल्कुल ये भाई आपके साथ तैयार है, ये परिवार आपके साथ पूरी तरीके से तत्पर है। और अब कल से आने वाली जो सीरीज है उसको आप बिल्कुल देखिए, और अगले 10 दिन का पूरा एक टारगेट में हम लोग बना के रखे हुए हैं किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। बस यहीं से मैं अपनी बात को यहाँ से विराम देता हूँ एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में। बाकी अगेन हैप्पी टीचर्स डे। और मैं चाहता हूँ कि आज आप एक जरूर एक छोटी सी बात हमारी समझ के रखिए कि आज अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको कुछ न कुछ स्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट योरसेल्फ। थैंक यू।